नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा पार्ट 2 के बारे में। बेसिकली हमारी ये जो माइंड लाइन है इसे ही मस्तिष्क रेखा कहते हैं और हम जो है अभी जो वीडियोस बना रहे हैं वो बात कर रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। पिछला वीडियो जो दिया था मैंने वो था मस्तिष्क रेखा पार्ट 1। हम पूरा संपूर्ण विवरण ले रहे हैं, बहुत सारे अलग-अलग जो राइटर्स हैं उन्होंने इन रेखाओं के बारे में क्या बताया, सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए अभी फिलहाल जो पिछले वीडियो में हम जिक्र कर रहे थे कि भाई कीरो ने मस्तिष्क रेखा के बारे में क्या क्या कहा, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी को अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब पॉइंट आता है हमारा, यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से पृथक पृथक चलती है। पहले ये बात समझो कि ये है हमारी जीवन रेखा और ये है हमारी मस्तिष्क रेखा। इसने कहा पृथक पृथक चलती है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो अलग हो। ठीक है, तो अगर जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा का पॉइंट हमने ऐसे अलग बना लिया, ये चलती है और कहते हैं कोई छोटी सी उधर्व रेखा। उधर्व रेखा का मतलब होता है, उधर्व रेखा मतलब कि उठती हुई रेखा, ऊपर उठती हुई रेखा। कोई छोटी सी रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर गुरु पर्वत पर आ जाती है, यानी यहां से निकले और ऐसे कोई रेखा गुरु के माउंट पर आ जाती हो। तो ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति किसी की टीका टिप्पणी या जनमत की परवाह किए बिना अपनी ही शैली में जीता है। बेसिकली इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होगा। आप क्या टीका टिप्पणी करोगे, आप क्या कहोगे, उसको मतलब नहीं है। उसको जो चीजें सही लगेंगी वो उसी के हिसाब से काम करेगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाएगा। कहते हैं ना, दुनिया बोलती रहे तुम अपना चलते रहो। ये वही वाले व्यक्ति होते हैं। अब इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं, वापस से समझ ले। पहले क्या है कि भाई जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो, थोड़ा ही अंतर है। ठीक है, और यहाँ से एक उधर रेखा ऐसे निकल रही है। आप पॉइंट्स बनाओ। देखो सबसे पहली बात तो अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर बुद्धिमान बहुत होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, कीरो कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। हम ऐसे लोगों को क्या कह सकते हैं, ये लोग बहुत ही विद्वान होते हैं। ये लोग बहुत ही सुशिक्षित होते हैं, अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं, है ना। इसके बाद विद्या प्रेमी होते हैं। भाई पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है तो क्या होगा, विद्या प्रेमी होते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि अध्ययन प्रिय हैं बहुत ज्यादा। इनको मतलब अध्ययन करना अच्छा लगता है। तो विद्या प्रेमी अध्ययन प्रिय लगभग एक ही बात हो गई है। इसके बाद स्व अध्याय करने वाले हैं, यानी कि स्वयं पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि साहित्यिक और कलात्मक अभिरुचियों वाले होते हैं। ऐसे लोग क्या क्या बन सकते हैं, ऐसे लोग कवि बन सकते हैं, ऐसे लोग कोई अच्छे लेखक बन सकते हैं, ऐसे लोग कोई अच्छे कलाकार बन सकते हैं, ऐसे लोग कोई अच्छे अभिनेता हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कोई अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा थोड़ा अलग अलग, और यहाँ से एक रेखा निकले गुरु का माउंट यानी कि फर्स्ट फिंगर के नीचे आके मिल जाए तो उस व्यक्ति में ये सारी खूबियां हो सकती हैं। वो बुद्धिमान भी हो सकता है, वो विद्वान भी हो सकता है, वो सुशिक्षित भी हो सकता है, विद्या प्रेमी, अध्ययन प्रिय उसको बहुत ज्यादा रहे, स्वाध्याय करने वाला हो, अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा अभिनेता हो सकता है, उसकी साहित्यिक और कलात्मक चीजों में रुचि भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे चरित्र का होता है। अगर मैं उसके चरित्र की बात करूं तो बड़ा ही चरित्रवान व्यक्ति जो है ये हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लोग बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, मतलब अपने कर्तव्य को निभाने वाले होते हैं। हम बोले तो क्या एक लिखेंगे, आप पॉइंट बनाइए, कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है बेसिकली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही उच्च अभिलाषी है। देखिए यहां से रेखा ऊपर जा रही है, ये याद रखना, चाहे जीवन रेखा से जाए यहाँ से जाए, ऐसे व्यक्ति में इच्छाएं बहुत होती हैं। और यहाँ पर आ गया उच्चाभिलाषी, यानी कि आगे बढ़ने की अभिलाषा रखने वाला, इस तरीके का वो व्यक्ति हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेता या नेतृत्व की क्षमता करने वाला हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब देखो ये तो नेता बनने के लिए आपको पहले गुरु की उंगली को भी चेक करना है और सूर्य की उंगली को भी चेक करना है ना। अगर ये सामान्य से अधिक लंबी है, मजबूत है, तो ही ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये इस व्यक्ति क्या बन सकता है, अच्छा नेता बन सकता है। अब क्लास में भी आप देखना जो बच्चे होते हैं वो इस तरह की लीडरशिप स्किल्स वाले आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं श्रेष्ठता बोध, इसके अंदर बढ़ जाएगा। ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ समझता है, तो श्रेष्ठता बोध जो है ऐसे व्यक्ति में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब ऐसे लोग जो होंगे इनका रहन सहन सीधा साधा होगा, लेकिन वो होगा उनके अपने ढंग से। कोई और क्या कहेगा वो तो इतना मतलब नहीं वो लोग रखते हैं। श्रेष्ठता बोध आ जाएगा और अति आत्मविश्वास हो जाएगा। एक होता है आत्मविश्वास और यहाँ आ जाएगा अति आत्मविश्वास। बहुत ज्यादा अपने ऊपर कई बार ऐसे लोग विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर ये चीज वो कहते हैं औरतों में तो ये बहुत ज्यादा ही खराब होता है। निर्देश देने वाला, हुक्म देने वाला ऐसा स्वभाव हो जाता है। हुक्म
और औरतों में क्यों है फिर वो मैरिज चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब औरतों में तो उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों ही जस्ट अलग अलग हैं, तो ये बहुत ज्यादा खराब स्थिति बताई उन्होंने। अब यहाँ पर आ जाइए, वो कहते हैं कि दूसरों को निर्देश देने वाला व्यक्ति बन जाएगा, आदेश देने वाला बन जाएगा, दूसरों को उपदेश देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आप उसके बगल में बैठ जाइए, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं। आप पूछे ना पूछे, वो आपको बता देगा। दूसरा, हुक्मरान जो स्वभाव हम जिसे बोल सकते हैं, हुक्म देने वाला एक तरीके से, है ना, हुक्मरानों जैसा वो कहते हैं कि व्यवहार उस व्यक्ति का हो जाएगा। ऐसे में गृहस्थ जीवन में सहजता और सरसता की कमी आ जाती है, कोई ना कोई झंझट इनका बना ही रहता है। यद्यपि वो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, यद्यपि वो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, दूसरों का एहसान नहीं भूलता। कृतज्ञ का क्या मतलब है यहाँ पर, कि अगर आपने उसके लिए कुछ किया है तो वो आपका एहसान मानेगा, एहसान फरामोश नहीं है वो, ठीक है। और आपका ऋण जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है उतारने की वो पूरी कोशिश करता है, उसका इच्छुक रहता है। परंतु यदि कोई अपने एहसान को जताकर उसके ऊपर कुछ भावनात्मक दबाव बनाकर अपना काम कराने का प्रयास करे, तो वो उसे सबक सिखाए बिना नहीं रहता। ये कहते हैं कि भैया वो उससे झगड़ बैठता है। इस तरीके का नेचर है। हमने पढ़ा ना, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग अलग हो, ये सारी क्वालिटीज कब, जब जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा थोड़ी अलग अलग है और यहाँ से एक रेखा गुरु पर्वत पे जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क रेखा हाथ में और भाग्य रेखा अनुकूल ना हो तो अपनी आजाद ख्याली के कारण कई बार क्या होगा, व्यक्ति माता पिता भाई बहनों तक से उसकी नहीं निपती है। अब देखो कहीं पे भी हो जाए, चाहे वो माता हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपके बहन हो, कोई भी बहुत ज्यादा आजाद ख्याल व्यक्ति को पसंद नहीं करता, और ये इनकी निभे नहीं तो इनके होंगे झगड़े। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। वो कहते हैं कि दूरियां बढ़ जाती हैं, कलह ज्यादा हो जाता है, विरोध को हवा मिल जाती है, मस्तिष्क रेखा को भाग्य रेखा का सहयोग नहीं मिल रहा। अब अगर ये सब अलग अलग चल रही है, मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा ये सब अलग अलग चल रही है, भाग्य रेखा का सहयोग भी नहीं मिल पा रहा है, इस कारण व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी कभी नहीं मिल पाता। अब देखो ये सब अलग चल रही है, भाग्य रेखा मानो उससे अलग, ऐसी बढ़ के सब अलग अलग हो गई, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा सब अलग अलग चल रही है, तो व्यक्ति यूजुअली उदास ही देखा जाएगा, है ना। वो स्थितियां हैं कि ऐसे में व्यक्ति, फिर अगर सारी रेखाएं अलग अलग हो जाएं तो क्या देखा जाएगा, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास आप देखोगे, ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि वो व्यक्ति दुखी है, निराश है, कहीं ना कहीं खिन्न है, असंतुष्ट है। इस तरीके का भाव आप देखेंगे जब सारी रेखाएं अलग अलग हो जाए, मस्तिष्क रेखा अलग, जीवन रेखा अलग, भाग्य रेखा अलग, कहीं कोई आपस में तालमेल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मार्ग पे चल सकता है, सांसारिक दृष्टि से लक्षण अशुभ हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से रेखा जो है यह अलग चली जाए ऐसे, तो कहते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मचिंतन कर सकता है, वो उस तरीके से अच्छा है, उस तरीके से शुभ लक्षण है। ये अध्यात्म के मार्ग पे भी कई बार ये लोग चले जाते हैं, गुरु का संबंध बनेगा ना तो अध्यात्म के मार्ग पे व्यक्ति चल सकता है। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट बहुत लंबा था, नेक्स्ट पे आते हैं। यदि हाथ में मस्तिष्क रेखा साफ स्पष्ट गहरी पतली लंबी निर्दोष हो, चलो इसी बात को ले लो, ये मस्तिष्क रेखा कैसी है, साफ है, स्पष्ट है, गहरी है, लंबी है, पतली है, याद रखिएगा पतली, बहुत मोटी रेखाएं अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है। पतली और गहरी का भी मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गड़ी गड़ी हो, गहरी हो, लंबी हो, निर्दोष हो, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, ऐसा व्यक्ति होगा धार्मिक, ऐसा व्यक्ति होगा परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, ऐसा व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, परोपकारी हो सकता है, तीव्र बुद्धि वाला, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो सकती है, ठीक है। ये गुण होने चाहिए मस्तिष्क रेखा में। इसके बाद खुले स्थान पर रहना पसंद करेगा ऐसा व्यक्ति, प्रकृति प्रेमी जिसे हम कहते हैं, लंबी मस्तिष्क रेखा, गहरी मस्तिष्क रेखा, साफ मस्तिष्क रेखा, पतली मस्तिष्क रेखा, तो खुले स्थानों पर उसको रहना पसंद होगा, हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम कहते हैं प्रकृति प्रेमी, है ना, ऐसा व्यक्ति को नेचर बहुत पसंद आएगा। इसके बाद देखो हिमायती, विश्व बंधुत्व का हिमायती, ऐसे लोग क्या होते हैं कि भाई सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्राय समुद्री यात्राएं करने वाला बनाती है, इस तरीके की रेखा होगी तो ऐसे व्यक्ति को समुद्री यात्राएं कराने वाला बना देगी। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि यह रेखा हथेली को पूर्ण रूप से दो भागों में बांट देती है। अब आप देखो ये इस तरीके की लंबी रेखा आएगी, ये इस तरीके की रेखा आएगी तो हथेली को दो भागों में बांट देगी, किंतु यदि मस्तिष्क रेखा सर्वगुण संपन्न होने पर भी अपनी समाप्ति में उससे कोई ये इस तरीके का मतलब मुड़ाव आ जाए उसमें कोई, और वो हृदय रेखा की तरफ मुड़ जाए, इसको दोबारा बनाते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से पॉइंट को। यहाँ से ये लीजिए ऐसे, और ये लास्ट में ऐसे, ये लंबी आ रही थी, स्पष्ट आ रही थी, पहले सीधी आ रही थी, निर्दोष आ रही थी,
अब क्या हुआ, ये अंत में जाकर घूम गई, हृदय रेखा की तरफ घूम जाए, उठ जाए इस तरीके से, तो व्यक्ति पद प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा, हम कहते हैं कि उसको बढ़ जाती है उसकी बहुत ज्यादा इच्छा, है ना। ये हृदय रेखा होती है हमारी, ये हार्ट लाइन है। अब नीचे से ये जो है ये ऐसे इस तरह से घूम गई, तो पद प्राप्ति के लिए जो है लालच आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब आपको चाहिए भैया मेरे को पोस्ट चाहिए, ठीक है, धन चाहिए, दोनों चीजें, पद और धन दोनों का बहुत ज्यादा लालच बढ़ जाएगा, इच्छाएं बहुत ज्यादा इस तरीके से बढ़ जाती हैं, धनवादी मानसिकता हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि इसमें पैसा पैसा पैसा, इस तरीके की धनवादी मानसिकता ऐसे व्यक्ति की बन सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है ज्ञान, बुद्धि, सारी योग्यता और गुण, उसे न्याय अन्याय की अपेक्षा उपेक्षा करके धन एकत्रित करने के लिए वो इस तरह की चीजें करने लग जाएगा कि मतलब उसको ना न्याय अन्याय वगैरह कुछ नहीं नजर आ रहा है, उसको नजर आ रहा है कि भाई मेरे को पैसा जोड़ना है, भाई मेरे को पैसा चाहिए। तो ये तो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस पॉइंट, कि ये इसका यहाँ पर ऐसे झुकाव वगैरह हो गया, तो ये हो गया माइनस पॉइंट। पद भी चाहिए और धन भी चाहिए और कैसे भी चाहिए, वो वाली बात हो जाएगी। मर्यादा, धर्म, न्याय सब कुछ साइड में रख देता है ऐसा व्यक्ति। तो कुल मिलाकर ये जो भाव है ये अच्छा नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं, परंतु ये हृदय रेखा की और उठ मुड़ या आकृष्ट होने वाली ऐसी मस्तिष्क रेखा और आगे बढ़कर हृदय रेखा को छू ले या उसमें मर्ज हो जाए, उसमें विलीन हो जाए। कैसे, ये देखो, ये हृदय रेखा चल रही है और ये इसके अंदर जाके ऐसे मर्ज हो गई, ये इसके अंदर आके इसको मिल गई, तो ये लक्षण दिल की भावना के मामले में व्यक्ति को धैर्यहीन बना देगा। धैर्यहीन, आप क्या हो गए, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं रहा, ये टच हो गई ना अब यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति धैर्यहीन हो जाएगा। विचारों पर प्रेम के मामले इतने हावी हो जाते हैं कि वो उसको क्या बना देते हैं, बेसब्र बना देते हैं, वो उसको जल्दबाज बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति को बस काम करना है, फटाफट हो जाए, उस तरीके का बना देगा। हालांकि ऊंचा प्रेम नहीं होता ऐसे लोगों का, वो कहते हैं ऊंचा प्रेम नहीं है, वासनापूर्ण संबंध नहीं कराता, फिर भी जीवन साथी या प्रेमी के प्रति बहुत ज्यादा व्याकुलता ये दिखा देता है। आप बहुत व्याकुल हो उसके लिए, आपकी व्याकुलता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं अगर हम ये देखते हैं, विफलता को भी दिखा देता है, दूरी को दिखा देता है, अधैर्य को दिखा देता है, इतनी निराशा उत्पन्न कर सकते हैं कि कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। अब आप लगा लो कि ये कितनी खराब हो गई है यहाँ टच होते ही। पहले तो हल्की सी ही उठी थी, अभी पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ये हृदय रेखा है, ये कहीं तक भी जा सकती है, ऊपर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और ये हल्का सा ऐसे घूमी थी, नीचे से हल्का सा इसकी तरफ इसने देखा तो इसने क्या किया, धन और पद की इच्छा बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही इसने घूम के इसको टच कर लिया, तो प्रेमी या प्रेमिका के प्रति या पार्टनर के प्रति ये आपको बहुत ज्यादा बेसब्र बना देगा, बहुत ज्यादा जल्दबाज बना देगा, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आपका प्रेम ऊंचा नहीं है, लेकिन आप में कहीं ना कहीं ये दूरी बना सकता है, विफलता दे सकता है इन संबंधों में, अधैर्य दे सकता है, निराशा दे सकता है, और ये हो सकता है कि व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या कर ले। अब वो कहते हैं कि मंगल पर्वत आपराधिक साहस दे देता है कई बार। अन्य अशुभ लक्षण भी हो, माने मंगल भी बहुत उठा हुआ है या अन्य कोई अशुभ लक्षण आपका यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो अपनी प्रेमिका के साथ या अपने जीवन साथी के साथ क्या कर लेते हैं कई बार लोग, है ना, प्रेमिका के साथ या जीवन साथी के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। ये वो वाले भी योग होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, कई बार क्या हुआ, अपनी प्रेमिका के साथ या अपने जीवन साथी के साथ इन्होंने क्या किया, सुसाइड कमिट कर लिया। वो होता है ना, हम जिएंगे साथ मरेंगे, बस वो वाली बात है। और कभी वो कहते हैं कि वो जीवन साथी की हत्या भी कर सकते हैं, प्रेमिका की हत्या भी कर देते हैं। वो डर पिक्चर देखी थी, बस वैसे ही वाला प्रेमी की, फिर भैया अगले जन्म में मिलेंगे, तो फिर वो उस भाव से भी जीवन साथी की हत्या कर सकता है कि कभी मिलन या विवाह में असफल रह जाने पर पुनर्जन्म में मिल पाने की आशा से वो लिखते हैं प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को कई बार मार डालते हैं, ये भी हो जाता है, या साथ आत्महत्या कर ले, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये वाला पॉइंट जो बनता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू हैंडल हो गया। आगे चलो, यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर ना उठे और प्रजापति के क्षेत्र पर चली जाए, हमने बात करी थी ये जो मंगल का क्षेत्र है यही प्रजापति क्षेत्र है, ठीक है, ये वरुण का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र है, तो इसको अलग अलग नाम है। अब उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर चली जाए, ठीक है, ये मुड़ नहीं रही, अब उसे मोड़ना नहीं है हमें, ये जस्ट यहाँ से आई और ये यहाँ पे प्रजापति के क्षेत्र पर चली गई, ठीक है, यहाँ के क्षेत्र पर आ गई। अब ये स्थिति क्या दिखाती है, अब वो कह रहे हैं अच्छा प्रजापति के क्षेत्र पर नहीं जाके वरुण के क्षेत्र पर चली जाए। आगे देखो इसको, ये यहाँ से आई और ये वरुण, यानी यहाँ नेक्स्ट प्रजापति से अगला ये वरुण का क्षेत्र है, ठीक है, वरुण इस क्षेत्र पर चली जाए, उधर चंद्र क्षेत्र भी कहते हैं ऐसे। अगर यहाँ चली जाए या यहाँ जग जाए, प्रारंभ में ही नीचे की ओर लचकती हुई आ जाए, निर्दोष हो, साफ हो, गहरी हो, सुंदर हो, स्पष्ट हो, तो भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होगी। अब यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, भाषा पर अच्छी पकड़,
ऐसा व्यक्ति का लैंग्वेज पे बहुत कमांड होगा। कई तरीके की भाषाएं ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं। ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है वो, उसकी जब भाषा भी अच्छी पकड़ है तो वो उसके अंदर लेखन शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है ना। ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है उसकी काव्य शक्ति भी बहुत अच्छी हो सकती है, ये वो कविताएं बड़ी अच्छी लिख देता हो। इसके अलावा कल्पनाशील बहुत ज्यादा होता है ऐसा व्यक्ति, है ना, कल्पनाशील व्यक्तित्व हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। इसके अलावा अगर हम बात करें साहित्य प्रेमी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब ये लिखिए कि साहित्य प्रेमी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। इसके बाद हम कहें कि अनेक भाषाओं पर उसका जो है बहुत ज्यादा अधिकार होता है, बेसिकली वो जानकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अच्छा संगीतज्ञ हो सकता है, ये भी लिखते हैं। मातृभाषा पर विशेष महारत ऐसे व्यक्ति को हासिल होती है, परंतु प्राय ऐसा व्यक्ति धनी ना होकर वो कह रहे हैं निर्धन हो सकता है। हो सकता है पैसे इसके पास बहुत ज्यादा नहीं हो, विपन्न स्थिति में ही रह जाए। कहानी क्या है, जब वो वरुण के क्षेत्र पर आ रही है इस तरह से घूम के, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा बेहतर रचनाएं होती है वो इनकी डेथ के बाद, है ना, तब जाके वो फेमस हो पाते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं शुरुआत में इनको सफलता नहीं मिलती है। चलिए आगे आ जाते हैं। यदि मस्तिष्क का निर्दोष साफ शुभ स्थिति में हो और अपना झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ मामूली रूप से दिखाई दे, यहां से अब यहां पर आ गए, हम यहां गए थे फिर यहां आए, अब यहां आ गए, यानी कि ये हल्का सा चंद्र की तरफ हल्का सा झुकाव ले देती है। तो ये व्यक्ति कैसा होगा, चंद्रमा होती है भावनाएं, तो ये व्यक्ति है भावुक, ये व्यक्ति है सौंदर्य प्रेमी, ठीक है। ये व्यक्ति है भावुक, ये व्यक्ति है सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, ये व्यक्ति प्रकृति से बहुत प्यार करता है, प्रकृति प्रेमी है, स्त्री प्रेमी है, ठीक है। अब स्त्री प्रेमी है, स्त्री है तो नहीं, है ना। सुंदर दृश्यों को देखकर वो लिखते हैं कि सुंदर दृश्यों को देखकर उनको निहार कर बहुत आनंदित होता है। तो कुल मिलाकर ना नेचर को बहुत एंजॉय करता है, सुंदर दृश्यों को देखकर, अब आप लिख लीजिएगा ऐसे ही, आनंदित हो जाता है। अच्छा शायर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। अब प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, अच्छा शायर हो सकता है ऐसा व्यक्ति, अच्छा कवि बन सकता है। आप सोचने की क्षमता अच्छी है, लिखने की क्षमता अच्छी है तो अच्छा लेखक भी बन सकता है। और कल्पनाजीवी व्यक्ति है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, शारीरिक श्रम व सक्रियता के मामले में हम कहेंगे ऐसा व्यक्ति थोड़ा पीछे रह जाएगा। चंद्र मन का कारक है, मन से काम करेगा, बुद्धि से काम करेगा, लेकिन शारीरिक श्रम ऐसे लोगों में थोड़ा कम देखा जाता है। कोमल होते हैं ऐसे लोग। आमतौर पर ऐसा व्यक्ति कर्क लगन का आप देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह से चंद्र पर ये रेखा झुक गई है हल्की सी और ये साफ और स्पष्ट है, तो हो सकता है इस व्यक्ति का कर्क लगन हो या कर्क राशि का ये व्यक्ति हो, यानी चंद्रमा जो है कर्क राशि में बैठे हो, चंद्रमा से लगन अथवा चतुर्थ भाव जो है वो प्रभावित हो, इससे वर्षा बहुत पसंद होती है वो कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा असाधारण रूप से चंद्र पर्वत की तरफ झुक जाए, अब ये आई और ये असाधारण रूप से ज्यादा ही झुक गई कुछ असाधारण रूप से, तो क्या करेगी, शेख चिल्ली बना देगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या बनाएगी, आप सोचोगे ही ज्यादा बस, अब और करने की क्षमता कम हो गई। ऐसा व्यक्ति शेख चिल्ली होगा, ऐसा व्यक्ति कामचोर होगा, काम नहीं करना चाहते ऐसे लोग। ऐसा व्यक्ति निकम्मा बोलो उसको, है ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, कीरो बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में। ऐसा व्यक्ति निकम्मा है, ऐसा व्यक्ति आलसी है, ऐसा व्यक्ति कामचोर है, वो लिखते हैं। नकारात्मक सोच वाला, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब ये तो मतलब वैसे देखा जाए तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं ऐसे लोग, जब बहुत ज्यादा ये झुक जाती है तो। नकारात्मक सोच वाला होगा, निराशापूर्ण जीवन जिएगा। अब निराशापूर्ण जीवन है, वही डिप्रेशन वाली कहानी आ जाएगी। निराशापूर्ण ऐसे लोगों का जीवन हो जाता है। मैंने पर्सनली बहुत डिप्रेशन वाले लोगों के हाथ में साइन देखा, और उनके हाथ में ना यहाँ पे ऐसे कहीं ना कहीं दीप साइन दिया जाता है मस्तिष्क रेखा पे, ठीक है। तब मस्तिष्क रेखा जो है ये ऐसे अपने झुका दी और यहाँ पर कोई दीप साइन आ जाए, पत्ती का साइन ऐसे दीप साइन होता है ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये साइन अगर आ गया तो फिर डिप्रेशन का बहुत ज्यादा कारण बनेगा। अब यहीं तक आ जाते हो। अब नकारात्मक सोच वाला हो गया, संदेही हो गया, हर एक दूसरे पर संदेह करने वाला हो गया, तो असफलता मिलती है। कुल मिलाकर आप आलसी हो, अपने गम में हो, आप कामचोर हो, शेख चिल्ली हो, तो आपको क्या मिलना है, सफलता मिलनी है, नहीं, असफलता का कारण बनेगा। सदैव ऐसा व्यक्ति दुखी रहेगा। पत्नी से भी या पति से भी उस व्यक्ति की नहीं बनती, मतलब पार्टनर से कहीं नहीं मिलती। आत्महत्या की कई बार कोशिश भी करेगा, आपको देखने के लिए मिल सकता है, आत्महत्या की कोशिश भी कर सकता है। अगर ये वाली फिंगर आप देखो इस पे झुक जाए ना, ये वाली फिंगर यहाँ इस वाली फिंगर की तरफ ऐसे हल्की सी झुक जाए और ये स्थिति हो, तो हाँ मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा व्यक्ति सुसाइड का अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान ही रखना चाहिए, ठीक है। वो अपनी कल्पनाओं से प्राय डर जाता है कि उसने कुछ भी मन गणित सोच लिया, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। ऐसे लोगों की चंद्र कुंडली में, चंद्र जो है कुंडली में निर्बल होते हैं। केतु राहु शनि वो कहते हैं
सब अशुभ प्रभावों में मिलते हैं, तो मनोरोग जो है इन लोगों को बहुत जल्दी हो सकते हैं। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट में बताती है कि यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ गिरती हो परंतु रुक जाती हो, आगे बढ़कर मणिबद्ध तक ना पहुंचती हो। पिछले पॉइंट में इन्होंने आगे बढ़ा के इसको मणिबद्ध तक पहुंचा दिया था ऐसे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बढ़ तो रही है, ठीक है, हमने बनाया नहीं था, आप समझ लीजिएगा। अब की बार वो कह रहे हैं झुक तो रही है, बस रुक गई, झुक तो रही है पकड़ रुक गई, मणिबद्ध तक नहीं पहुंची। मणिबद्ध कहाँ है? ये ब्रेसलेट, ये जो यहाँ पर रेखाएं होती है, पिछले वाले में वहां तक मिला दीजिएगा, सारे निगेटिव पॉइंट्स बन जाएंगे। यहां तक बच रही है तो आंशिक रूप से क्या हो जाएगा? एक कल्पना जीवी हो जाएगा, मतलब कल्पना है तो ये भी करेगा, चंद्र का प्रभाव इस पर भी आएगा, तो कल्पना जीवी तो बनाएगा इसको। ये नकारात्मक सोच वाला भी बनाएगा। अब यहाँ पे भी कोई बहुत पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, नकारात्मक आपको ये सोच देगी, लेकिन वो आत्महत्या कर लो उतनी नहीं, है ना। भावुक भी होगा, जल्दी रो पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मनोबल इसका बहुत जल्दी टूट जाएगा। दिमाग की शक्ति बोलो तो कमजोर हो गई एक तरीके से, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत सेंसिटिव हो गए, दिमाग से इतना काम नहीं लेता, निराशावादी प्रवृत्ति होती है कुल मिलाकर, है ना, निराशावादी। अभी तक हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर ये हल्का सा यहाँ पर जाए तो, हल्का सा घूम जाए तो, फिर उसके बाद हृदय रेखा को टच करा दे तो, उसके बाद हमने देखा ये प्रजापति पर ही चली जाए तो, प्रजापति के पास की जगह वरुण पे चली गई तो, फिर थोड़ा और सरक गई तो, और सरक गई तो, इस तरीके से हम जो है रेखाओं को चलाना सीख रहे हैं। अब आगे देखते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा दाएं हाथ में सीधी प्रजापति पर्वत पर आ जाए किंतु अंत में क्या हो, फटकर सांप के समान दो जीवा हो जाए, मतलब कैसे आ जाए कि ये इस तरीके से प्रजापति के क्षेत्र पे आ गए, ये जो क्षेत्र प्रजापति का हमने बात करी थी, तो यहां तक इस रेखा को पहुंचा दो, ये पहुंच गई, और यहाँ पर ऐसे सांप की तरह पतली सी जीभ इसकी निकल गई। तो कुल मिलाकर ये जो है, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान होगा, सुशिक्षित होगा। पॉइंट्स बनाइए, कैसा व्यक्ति? सुशिक्षित होगा, मतलब अच्छे से पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, विद्वान है, परोपकारी है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा दूसरों का भला करने वाला हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो है प्रकृति प्रेमी भी होगा, अच्छा कवि हो सकता है, अच्छा लेखक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है बोलने की शैली बड़ी अच्छी हो सकती है, आवाज बहुत अच्छी हो सकती है, विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, तकनीकी कार्यों में ये व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं ऐसे लोगों के, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट करते हैं, थोड़ा छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो कई बार आप बोर भी हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो इतना ही इसे बनाते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।